सुबह सुबह नींद खुली, किचन गंदा पड़ा है, झूठे बर्तन सिंक में अटके पड़े हैं और झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ। अब आप इस पर कहेंगे अरे भाई मेड नहीं आई होगी या नहीं आई है क्या, सवाल पूछेंगे। तो बिल्कुल, आज हम आपसे मेड की ही बात करने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ दो घरों की कहानी नहीं है। पूरा का पूरा गुरुग्राम आजकल मेड, कुक और सफाई कर्मी की किल्लत से परेशान है। आप जरा सोचिए, गुरुग्राम जो देश के सबसे अमीर और हाईटेक शहरों में गिना जाता है, जहां पर अपार्टमेंट में मेड काम करती है, हर दूसरे घर में कुक है, वहां अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोग घरों के काम के लिए स्टाफ ढूंढते हुए घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मिल भी नहीं रहा है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ नौकरी छोड़ने का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सच छिपा हुआ है? आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, गुरुग्राम प्रशासन की ओर से एक आधिकारिक सूचना आ गई है। जिलाधिकारी ने जो है उन्होंने एक चिट्ठी बकायदा जारी की है और इसमें कहा गया है कि गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और इसमें भी खास तौर पर बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। यानी कि पुलिस और प्रशासन अब घर घर जाकर तलाशी अभियान चला रही है और जो लोग वैध दस्तावेज के बगैर यहाँ रह रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। अब ये खबर गुरुग्राम की मेड क्राइसिस से कनेक्ट होती है। कई बार आपने सुना होगा कि मेड बंगाल से आई है या फिर बांग्लादेशी है, क्योंकि घरों में काम करने वाला बहुत सा स्टाफ इन्हीं इलाकों से आता है। जब तक पुलिस ने गिरफ्तारी और जांच शुरू की तो बड़ी संख्या में मेड, सफाई कर्मी, कुक या तो गायब हो गए या फिर चुपचाप शहर छोड़कर चले गए। अब यही कारण है कि गुरुग्राम के लाखों घर, जहां आज ये परेशानी बड़ी हो गई है कि आखिर काम करवाएं तो करवाएं किससे। बताया जा रहा है कि इस एक्शन के बाद गुरुग्राम में कई सेक्टर से करीब 200 मेड असम चले गए हैं और इसीलिए लोग परेशान हैं। गुरुग्राम प्रशासन ने अवैध लोगों को पकड़ने के लिए बकायदा एसओपी भी यहां पर बना दी है। इस एसओपी के तहत हर इलाके में टीम तैनात की गई है, पहचान पत्र और कागजों की जांच हो रही है और जिनके पास कागज नहीं है उन्हें 4 सामुदायिक केंद्रों में रखा जा रहा है। ये डिटेंशन सेंटर्स हैं जहां से इन्हें आगे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यहां से उन्हें जाना होगा। वैसे देखिए, इस तरह का तलाशी अभियान सिर्फ गुरुग्राम में नहीं है बल्कि देश के कई शहरों में चलाया जा रहा है। अलग अलग सूत्रों से आई खबरों के आधार पर हमने अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए एक आंकड़ा तैयार कर लिया है। बीते 6 महीने में दिल्ली से 838 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। जयपुर में भी 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। सूरत की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 500 के पार वहां पर है। गाजियाबाद से 160 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। इसके कुछ और असर भी दिख रहे हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि सेक्टर 103, पालम विहार, सेक्टर 56, 57 और सेक्टर 29 जैसे जो इलाके हैं वो कचरे की समस्या से जूझ रहे हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि गार्बेज उठाने वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए लोगों को खुद ही ट्रैक्टर ट्रॉली हायर करके सफाई करवानी पड़ रही है। बादशाहपुर में लेबर चौक पर भी इसी तरह के हजारों लोग इधर उधर श्रमिक का काम करने के लिए जमा होते हैं। अब लेबर चौक पर भी लोगों की संख्या में काफी कमी आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इतने वर्षों से जिन लोगों को अपने घरों में काम दे रहे थे, क्या हमने कभी उनका आईडी चेक किया? क्या हम जानते हैं कि हमारे घर में जो मेड काम करती है वो भारत की नागरिक है भी या नहीं? ये सिर्फ कानून का मसला नहीं है, इस सुरक्षा का मामला भी है, क्योंकि बगैर पहचाने, बिना रिकॉर्ड अगर हमारे घरों में कोई रोज आ जा रहा है तो आप सोचिए खतरा किस पर है।